जिस घर में आप 10 साल से ज्यादा किराए पर रह रहे हैं, क्या आप उस घर के मालिक बन सकते हैं? क्या कहता है कानून? एवन न्यूज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है मेघा। स्वागत आप सभी का। आज इसी बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, भारत में कई ऐसे मामले सुनने को मिलते हैं कि लंबे समय तक कोई किराएदार किसी घर में रहा और आखिर में उसने उस पर कब्जा कर लिया या फिर उसे खाली करने से मना कर दिया। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या कानूनी रूप से किराएदार के पास क्या कोई ऐसा अधिकार होता है? तो आज आपको यही बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों पर क्या फैसला दिया था। इसके अलावा ये भी जान लेते हैं कि लिमिटेशन एक्ट 1963 क्या कहता है और ये किसके पक्ष में फैसला देता है। देखा जाए तो किसी भी किराएदार का कभी भी मकान मालिक के मकान पर हक नहीं होता, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जिनमें किराएदार चाहे तो मकान पर अपना अधिकार कर सकता है। दरअसल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट कहता है कि एडवर्ड पोजीशन के अनुसार अगर कोई किराएदार किसी प्रॉपर्टी पर 12 साल तक या उससे ज्यादा समय से रह रहा है तो वो संपत्ति उसके कब्जे में हो सकती है और वो उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर किसी किराएदार के पास मकान का एडवर्ड पोजीशन है तो वो संपत्ति का मालिक होगा। वहां पर संपत्ति का मालिक मकान मालिक नहीं बल्कि किराएदार कहा जाएगा। इसके अलावा मकान मालिक चाहे तो वो कोर्ट में जा सकता है और इस पर जो भी कोर्ट का फैसला आएगा वही मान्य होगा। कुछ समय पहले इसी तरह का एक केस सुप्रीम कोर्ट में आया था, जिसमें कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार निजी अचल संपत्ति पर लिमिटेशन की वैधानिक अवधि 12 साल की और सरकारी संपत्ति पर 30 साल की है। इसे आसान शब्दों में समझाएं तो जो घर होते हैं उसके ऊपर अगर कोई 12 साल तक रहता है किराएदार, तो वो उस पर अपना अधिकार कर सकता है। वहीं अगर किसी सरकारी प्रॉपर्टी, सरकारी ज़मीन या सरकारी घर की बात करें तो उस पर अगर कोई किराएदार 30 सालों से रह रहा है या उससे भी लंबे वक्त से रह रहा है तो वो उस पर अपना अधिकार कर सकता है। इस फैसले के हिसाब से देखा जाए तो कानून उसी व्यक्ति के साथ है जिसने संपत्ति पर 12 सालों से या अधिक समय से कब्जा कर रखा हो। एवन न्यूज़ देख रहे थे आप। नमस्कार।